सर इसको नोट करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो सामने आपकी जो चीज आ रही है वो सभी आपको नोट करना, ये बताने की जरूरत ना पड़े बेटा। मैं सामने रिप्रेजेंट ही इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको वो सारी चीजें, टोटल डिट्टो चीजें जो दिख रही हैं वो पूरी चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, अगर इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, आप अपने पोर्शन को जो इंग्लिश या हिंदी का है उस पोर्शन को जूम कीजिए, थोड़ी देर में क्लियर भी हो जाएगा, और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो क्वेश्चन अभी मैंने लिखवाया है उस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए आप ये 3 पॉइंट को क्या करोगे, डिफाइन करोगे कि एक ऑडिटर वैल्यूअर नहीं होता। वैल्यूअर क्यों नहीं होता? क्योंकि वैल्यूएशन जो काम होता है, प्राइमरी वर्क वो मैनेजमेंट का होता है। ठीक है ना? दूसरा, मगर फिर भी वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है, तो एक जो ऑडिटर होता है वो एक्सपर्ट्स की हेल्प से सही वैल्यू को पता करता है कि उसे चेक कर सके कि बैलेंस शीट में सही चीजें हैं कि नहीं है। और अगर उसे किसी तरीके का डाउट होता है, तीसरा पॉइंट, सस्पिशन ऑन द मेंशन सस्पिशन टू बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट, ऑडिटर को किसी असेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई डाउट क्रिएट होता है तो वो अपनी एक रिपोर्ट बनाता है और उसमें उस चीज को मेंशन करता है। आई विश कि आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? क्लियर नहीं आएगा तो मैं खुद सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, ये 3 पॉइंट उस क्वेश्चन के बाद। हाफ पेज लगेगा आप लोगों को, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। चलिए मैं अब इस चीज से आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हिंदी में फर्स्ट पॉइंट के बाद अतः के बाद कुछ नहीं था क्या? नहीं नहीं बेटा, यहाँ अतः के बाद आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना? ये जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से ही सर जो लाइन कंप्लीट नहीं है उसे छोड़ देना बेटा। जैसे इंग्लिश में भी ये लाइन इनकम्प्लीट है, इसे छोड़ देना है। ठीक है, हाँ जी बेटा। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की, कि वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में डिफरेंस क्या हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, क्योंकि 1 बजने वाला है, मुझे दूसरी क्लास भी लेनी रहेगी। चलिए बेटा, जब वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन की बात की जाती है, सबसे पहला मीनिंग। मीनिंग क्या हो जाता है? वेरिफिकेशन का मतलब आपको बताया कि कोई असेट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, उसका मालिक कौन है, ओनर कौन है, और फिर वो असेट्स किसके पास है, एक्विजिशन किसके पास है, वो आपको कंफर्म करनी पड़ती है। वेरिफिकेशन में क्या होता है, आप केवल और केवल असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को ही बताने का काम करते हैं कि वैल्यू सही है कि नहीं। वैल्यूएशन में बस यही करना रहता है, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू सही है कि नहीं, यही बताना रहता है। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर, विषय सामग्री। अब जो वेरिफिकेशन का 23 काम, जनवरी तक कॉलेज बंद है। चलिए वो तो कॉलेज तो बंद होने का ही काम रहने वाला है इधर बीच, है ना? तो सबसे पहले वेरिफिकेशन में क्या हो जाता है, असेट्स और लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है इस साल के अंत में, उसी से रिलेटेड होता है ये केवल। It is done for the assets and liabilities appearing in the balance sheet at the end of the financial. It is done for the items shown in the balance sheet at the end of the financial year.
वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है बेटा, दूसरा पॉइंट में समझिएगा, बहुत थोड़ा सा चेंजेस बस लिखा हुआ है। बहुत थोड़ा सा अंतर है केवल इनमें। कहाँ गया यार ड्रॉ करने वाला। दोनों की लैंग्वेज पढ़ेंगे बेटा, तो यहाँ पे बस इतना अंतर है कि जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो केवल असेट्स और लायबिलिटीज की बात करते हैं, मगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो हर वो चीज जो बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है, हम सभी आइटम्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टाइम क्या हो जाता है बेटा, वेरिफिकेशन जो होता है वो केवल साल के अंत में होता है, और वैल्यूएशन जब भी जरूरत होती है तब भी वैल्यूएशन किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर आता है कि वेरिफिकेशन करने का काम कौन करता है। वेरिफिकेशन करने का काम ऑडिटर करता है, ठीक है, या तो उसके असिस्टेंट्स जो होते हैं वो करते हैं। मगर जब आप बात करते हो वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन ओनर जो होता है वो खुद करता है, ठीक है ना। कौन है भैया, बहुत मैसेज किया हमको। एक मिनट बेटा, तो कुछ ग्रुप में लोग परेशान हैं, उन्हें मैसेज कर दें कि लिंक भेजूंगा बस। तो बेटा वैल्यूएशन का काम मालिक करता है, वेरिफिकेशन का काम ऑडिटर करता है या उसके असिस्टेंट करते हैं। और फिर प्रमाण टाइटल डीड, अब इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। अब आपने जो असेट्स और लायबिलिटीज खरीदी हैं उसके वाउचर से ही इसका हो पाता है। टाइटल डीड्स and receipts of the payment constitute the documentary evidence for the verification certificate given by the proprietor। अब वैल्यूएशन कैसे हो पाता है, एक मालिक जो उसके बारे में रिसीप्ट अवेलेबल करवाता है, बस उसी से हो पाता है, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सेशन एंड कर रहा हूँ, फिर कल जिसको ऑनलाइन करना होगा वो ऑनलाइन कर लेगा, जिसे ऑफलाइन करना होगा वो ऑफलाइन कर लेगा, ठीक है ना। सर बीकॉम थर्ड ईयर वाले की टाइमिंग क्या है सर? बस टाइमिंग क्या रहेगी सेकंड ईयर की? बेटा सर टाइमिंग ये Third चीज year यहाँ की सर। ये मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। इट इज नॉट भाई 10 सब्जेक्ट बजे मैटर। क्या होगा, मैं ग्रुप में भेजूंगा आप अटेंडेंस लोग। चेक नहीं कर